हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी लोग। मैं मंजय पटेल, आपने यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट बाय मंजय सर में आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब पर जाइए, सर्च कराइए राज स्टडी पॉइंट बाय मंजय सर के नाम से हमारा चैनल चल रहा है। वहां पर सारे के सारे वीडियोज मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तथा कुछ एसएससी लेवल की तैयारियां कराई जा रही हैं। वहां से सारे के सारे वीडियोज आप देख सकते हैं। यह चैनल आपका है, इसे शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना आपका काम है। अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। जितना आप शेयर करेंगे, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है। वो चैप्टर समय को ध्यान में रहते हुए लगा दिया जाएगा। तो आइए आज हम लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे, लाभ और हानि हम लोगों का चल रहा है। लाभ और हानि में आज हम लोग क्रमिक बट्टे से लेंगे। एक क्वेश्चन है, कह रहा है किसी वस्तु को 2700 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है। क्या होती है? किसी वस्तु को 27% में बेचने पर 10% की हानि होती है। क्या होती है? 10% की हानि होती है। इसे कितने में बेचे कि 20% का लाभ हो। क्या कह रहा है? कह रहा है किसी वस्तु को जब वह 2700 रुपए में बेचता है, कितने में बेचता है? 2700 रुपए में बेचता है, तो उसे 10% की क्या होती है? हानि होती है। तो कह रहा है इसे कितने में बेचे कि 20% का लाभ हो। क्या हो? 20% का लाभ हो। चलिए आइए देखिए, 100%, ये भी 100%। आप देखिए 10% की हानि, तो 10 घटा दो तो हो जाएगा 90। क्या हो जाएगा? 90। 20% का लाभ तो हो गया 120। हो गया 120। ध्यान दो, 10% के हानि पर भी बेच रहा है, 20% के लाभ पर भी बेचेगा। इसको हम लोग कहते हैं बेचा बेचा क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन कहेंगे? बेचा बेचा क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि यहाँ 10% के हानि पर भी बेचता है और 20% के लाभ पर भी बेचना है। तो जब 10% की हानि पर बेचेगा तो 90, 20% के लाभ पर बेचेगा 120। अब हमको आप ये बताइए कि 2700 रुपए में जब बेच रहा था वह, तो उसको हानि हो रही थी कि लाभ? 10% की हानि हो रही थी। 2700। अब अगर हमको लाभ कमाना है तो क्या करें? 90 को ऊपर रखें, 120 को नीचे रखें, या 120 को ऊपर रखें, 90 को नीचे रखें। अब देखिए भाई, 90 ऊपर रखा, 120 नीचे रखा, तो 90 में क्या कर रहा है? बेच रहा है। और 90 में अगर बेच रहा है तो उसको कितने % की हानि हुई थी? 10% की। तो अब क्या कमाना चाहता है? लाभ कमाना चाहता है ना। तो 120 ऊपर
90 नीचे, 9 तिरिक 27, 30 बार, बढ़ती आई 36। तो जब 20% के लाभ पर बेचेगा तो 2700 को ना बेच करके वह कितने में बेचेगा? 3600 रुपए पर। कितने? बिल्कुल आसान है, सिर्फ आप ये समझिए 100%, 10% की छूट, 10% की हानि हुई तो 90 पर पहुंच गए, 20% का लाभ हुआ 120 पर पहुंच गए, 2700 में बेच रहा था। अब हमको लाभ कमाना है, कितने का कमाना है? 20 का, तो पहुंच गया 120, 120 बटे 90 काट दिया, आया कितना? 3600 रुपए। तो अब जब 20% के लाभ पर बेचेगा तो जो 2700 में बेचा था उसको कितने में बेचना पड़ेगा? 3600 में। नोट कीजिएगा। अगला इसी को हम बदल देते हैं। किसी वस्तु को 4200 रुपए में, 4200 रुपए में बेचने पर 30% की हानि होती है। क्या होती है? 30% की हानि होती है। तो ऐसे कितने में बेचे कि 10% का लाभ हो? कितने में बेचे कि 10% का लाभ हो? किसी वस्तु को 4200 रुपए में बेचने पर उसको कितने परसेंट की हानि होती है? 30% की हानि होती है। कितने परसेंट की? 30% की। इसे कितने में बेचे कि 10% का लाभ हो? कितने? 10। आइए 100 कितने की हानि हो रही है? 30 की हानि हुई तो कितना बचा? 70। 100 10 का लाभ हुआ 110। अब ये देखिए, ये भी बेचा, ये भी बेचा, फिर वही क्वेश्चन, बेचा क्वेश्चन, बेचा क्वेश्चन। तो इसके लिए आपको मैंने बताया है कुछ भी नहीं करना है, 4200 गुणते। अब देखिए लाभ कमाना है कि हानि? लाभ कमाना है। लाभ ये देगा 110। देखिए 10% का लाभ हुआ तो 110, यानी 110 ऊपर 70 नीचे, 1 7 6 42, गुणा कर दीजिए, 11 6 का 66। तो 4200 में ना बेच करके आपको कितना बेचना पड़ेगा? 6600। कितना? 6600। अब निकाल लीजिएगा 6600 का 30%, तो आपको आ जाएगा कितना? 42 रुपए। 30% की हानि पर निकाल लेंगे तो आ जाएगा आपका 4200। तो ये कितना आसान है, बिल्कुल आसान है। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइए कि आपको ये कैसा लगा। विश्वास कीजिए इतनी तेजी से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और जोड़ घटाना गुणा भाग आपकी जिम्मेदारी है, ये आने चाहिए। अगर आप अच्छी तैयारी कर रहे हैं तो आपका ये लेवल, आपका खुद का लेवल पता होना चाहिए। नोट कीजिए। मिटाए। क्वेश्चन नंबर आप ऐड करते जाएंगे। तेरा है, एक दुकानदार किसी वस्तु पर 20% बढ़ाकर अंकित करता है। क्या करता है? किसी वस्तु पर, एक दुकानदार किसी वस्तु पर
20% बढ़ाकर अंकित करता है तथा उस पर 10% का बट्टा देता है, 10% का बट्टा देता है, तो लाभ या हानि का प्रतिशत होगा, लाभ या हानि का प्रतिशत होगा। एक दुकानदार किसी वस्तु पर 20% बढ़ाकर अंकित करता है तथा उस पर 10% का बट्टा देता है, तो आपको बताना है लाभ होगा या हानि, लाभ होगा या हानि। आइए, ये क्रय कितना हो गया 100। अब क्या कह रहा है 20% बढ़ाकर अंकित करता है, जब 20% बढ़ाकर अंकित करेगा हो जाएगा 120, यानी ये कौन सा मूल्य हो जाएगा, अंकित मूल्य। कौन सा हो जाएगा, अंकित मूल्य। लाभ या हानि इसी अंकित मूल्य पर होगा, लाभ या हानि आपका जो भी होगा वह क्रय मूल्य पर नहीं, इस अंकित मूल्य पर होगा, क्रय मूल्य पर ना होकर के अंकित मूल्य पर होगा। 100% में उसने 20% बढ़ाकर अंकित किया। जैसे अब आप हमको बताइए, ये पार्ले का पैकेट है, कितना है, पार्ले का पैकेट है, इसकी कीमत है 10 रुपए। कितना है, 10 रुपए। दुकानदार लाया, इसको मिटा करके इस पर कर दिया कितना, 13 रुपए। क्या कर दिया, 13 रुपए। 13 रुपए अंकित किया और कह रहा है कि मैं इस पर आपको 2 रुपए की छूट दे रहा हूं। क्या दे रहा हूं, 2 रुपए की छूट दे रहा हूं। तो इसी पर तो दे रहा है ना, ये 10 रुपए था, इस पर तो दे नहीं रहा है, उसने बढ़ाकर इसको कितना किया, 13 किया। अब इस पर वह छूट दे रहा है ना, जो उसने बनाया है, जो उसने अंकित किया है। ये तो उसका क्रय मूल्य था, इतने में उसको बेचना चाहिए था, लेकिन उसने अंकित कितना किया, 13। तो अब इसी पर वह दे रहा है छूट। तो लाभ या हानि किस पर आएगा, अंकित मूल्य पर आएगा। इस पर वह छूट देता है कितने परसेंट की, 10% की। कितना देगा, 10% की। और मैंने बताया था किसी भी संख्या का 10% जो होगा, एक अंक के बाद आपको क्या लगाना पड़ेगा, दशमलव लगाना पड़ेगा। 120 का 10% 12 होगा। क्या होगा, 12। तो भाई 120 जो था 12% की छूट दे दिया, तो बचा कितना, 108। क्या हो गया, 108। अब क्रय मूल्य आपका 100, विक्रय मूल्य आपका हो गया 108। तो कितने की लाभ होगा, 100 का लाया, 108 में बेचा, तो 8% का क्या हो रहा है, उसको लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है, 8% का लाभ हो रहा है। बिल्कुल आसान है, आप ध्यान से देखिए। 100 था, 20 बढ़ाया तो 120 कर दिया। अब इसी पर तो छूट देगा, इस पर तो छूट देगा नहीं भाई। देखिए, अगर इस पर वह छूट देगा तो उसको क्या हो जाएगा, लाभ होगा कि हानि, उसको हानि हो जाएगी। तब कैसे वो छूट देगा, जो लाभ कमाने के लिए अपना बनाया है ना 120, तो 20% ज्यादा अंकित किया 120, और इसी 120 पर उसने छूट कितना दिया, 10% का। तो जब 10% का छूट देगा तो ये हो जाएगा कितना, 108। अब 108 में वह बेचेगा, क्रय किया था 100 में, 108 में बेच दिया, तो लाभ कितना होगा, 8%। कितना, 8%। नोट कीजिएगा।
अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा गया, किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा गया, यदि इसे 10% कम में खरीदा जाता, 10% कम में खरीदा जाता, तो इसे 120 रुपए कम मिलते हैं। तथा 30% का लाभ होता, 30% का लाभ होता, तो इस वस्तु का क्रय मूल्य होगा, क्या होगा? इस वस्तु का क्रय मूल्य होगा। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। कह रहा किसी वस्तु के 20% के लाभ पर बेचा गया, किसी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा गया, इसे 10% कम में खरीदा जाता, इसे 10% कम में खरीदा जाता, तो 120 रुपए कम मिलते, 120 रुपए कम मिलते, तथा 30% का लाभ होता, 30% का लाभ होता। तो आपको बताना है इसका क्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य क्या होगा। आइए अब देखिए, कह रहा है टोटल कितना होता है 100%। आइए ये कह रहा है कि 20% का लाभ, तो कहां पहुंच गए 120, 20% का लाभ तो कहां पहुंच गए 120, और 10% कम में खरीदता, तो 10% कम खरीदता तो कितना पहुंच गए 90, कितना पहुंच गए 90। अब क्या कह रहा है, तो इसे 120 रुपए कम मिलते, 120 रुपए कम मिलते, तथा 30% का लाभ होता है, किस पर? इसी पर 30% का लाभ होता, तो 90 का 30% कितना हो जाएगा 90 गुणित 30/100, 27, कितना 27। तो ये हो गया 90 में 27 जोड़ दीजिए 117, क्या हो गया 117। अब बताइए 117 में लाया, इन दोनों में कितने का अंतर 3 का अंतर, कितने का 3 का। देखिए 100 पे 20 का लाभ तो 120, 10 की कमी 90, अब इसी 90 पर 30% का लाभ मिलेगा, 30% का लाभ, तो 30% का लाभ 27, यानी टोटल हो गया 117, 117 में लाया, बेच कितने में रहा है 120 में, तो उसको लाभ कितना हो रहा है 3%, तो 3% बराबर है 3% का कितना है 120, तो 1% का कितना हो जाएगा 120/3, 40।
और 100% का कितना हो जाएगा 40 गुणते 100 यानी 4000। तो कितने में बेचेगा 4000। 4000 उसका क्या हो जाएगा क्रय मूल्य हो जाएगा। 4000 उसका क्रय मूल्य होगा। तो ये आसानी से निकल गया वस्तु का क्रय मूल्य। नोट कीजिएगा। इसमें मैं वैल्यू बदल देता हूं। यदि किसी वस्तु को 5% लाभ पर बेचा गया, यदि इसे 5% कम में खरीदा जाता तो इसे 1 रुपये कम मिलते तथा 10% का लाभ होता। क्या होता 10% का लाभ होता। तो इस वस्तु का क्रय मूल्य आप बनाइए। इस वस्तु का क्रय मूल्य देखिए क्या हो जाएगा। फिर वही 10% का लाभ तो कहां पहुंच गए 100, बल्कि 5% का लाभ तो पहुंच गए कहां 105। 5% की हानि तो कहां पहुंच गए 95। और इसी का कह रहा है 10%। इसका 10% कितना हो जाएगा 95 गुणते 10/100। मैंने आपको बताया है किसी भी वस्तु का जो परसेंटेज 10% हो जाएगा, एक अंक के बाद दशमलव लगा दो, ये हो जाएगा 9.5। 9 पॉइंट इसमें से 5 ये लाभ हो रहा है। 10% का लाभ हो रहा है 9.5। इसको जोड़ दो तो आएगा 104.5। 104.5। ध्यान से देखिए 5% का लाभ 105, 5% की हानि 95। इसको 10% का लाभ 10% का लाभ 9.5। 95 था 10% का लाभ हुआ 9.5। दोनों को ऐड किया 104.5। अब 104 में लाया और बेचा कितने में 105 में। अंतर कितने का आएगा 0.5%। तो 0.5% कितने का होगा 1 का। 1 का कितना होगा 1 बटे 1 बटे ये हो जाएगा 100% कितने का चाहिए 100 गुणते 1.5। 1.5 पूरा कर लीजिए। दशमलव हटाने के लिए 10 से ऊपर नीचे ये हो जाएगा 100 गुणते 10/5। 5 दूनी 10, 100 दूनी 200। 200 रुपए होंगे। कितना होंगे 200 रुपए। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन, आप सही से इसको समझने का प्रयास करो बस। 5% का लाभ 105, 5% की कमी 9.95। फिर कह रहा है 95 पर 10% का लाभ तो 9.5, टोटल हुआ 104.5। 104.5 में लाया 105 में बेच दिया तो लाभ कितने का हुआ 0.5। 0.5 बराबर 1 रुपए, इसलिए 1% बराबर 1 बटे 0.5। 100 का कितना हो जाएगा गुणा कर लीजिए तो 200 रुपए। कितना हो जाएगा 200 रुपए। ठीक है, नोट कर लीजिए।